नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप एक बहुत ही प्रचलित कहावत के बारे में तो जानते ही होंगे कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। चीन की हालत कुछ ऐसी ही कर दी है भारत ने। अब से मात्र 4 महीने पहले चीन की हालत ये थी कि भारत पर पूरी तरीके से हावी था। हर एक पड़ोसी भारत का लगभग चीन के कब्जे में था और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया जो ये कदम थे, ये छोटे देश भी उठा रहे थे चीन के बहकावे में आकर। लेकिन स्थिति आज पूरी तरीके से बदल दी गई है। जी हाँ, भारत ने चीन को पूरी तरीके से कूट दिया है, यानी कि बहुत बुरी मार दी है। और चीन की जो लगभग 11 से लेकर 12 साल तक की जो मेहनत थी, उसे चकनाचूर कर दिया है चुटकियों में। क्या हुआ है, मैं अब आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप म्यांमार के अंदर हुए तख्तापलट से तो वाकिफ ही होंगे। वहां के अंदर की क्या पॉलिटिक्स है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि जो चीन था, पहले समर्थन करता था जो कि म्यांमार की सरकार का, लेकिन तख्तापलट हो गया तो समर्थन करने लगा जो म्यांमार की सेना का। और चीन ने जो पाला पलटा है ना, ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया कदम था। जी हाँ, और ये बुरी तरीके से बैकफायर किया है। कैसे? दरअसल म्यांमार के अंदर जब से तख्तापलट हुआ है, तभी से म्यांमार की जनता सड़कों पर है। और उन्हीं का समर्थन करने के लिए जो म्यांमार के साथ साथ जो बाहर के विदेशी हैकर्स होते हैं, उन्होंने जो म्यांमार की सेना के समर्थित जो साइट्स थी, वेबसाइट थी, उन पर जबरदस्त हमला किया है। म्यांमार की जो डिजिटल इकोनॉमी है, लगभग उसे ठप बना दिया है, अपंग बना दिया है, जिससे कि म्यांमार की सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो म्यांमार की सेना के जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर थे, उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। और इससे म्यांमार की सेना बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। तो ऐसे में उसे चाहिए थी मदद, और मदद के लिए कौन आया? चाइना आया। चाइना मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आना चाहता है जो कि म्यांमार की सेना है उसकी गुड बुक्स में। क्योंकि अभी तक म्यांमार की सेना, पिछला अगर आप इतिहास भी देखेंगे, 20-25 सालों का ही देखेंगे, तो आप देखेंगे कि म्यांमार की सेना कभी भी चीन पर भरोसा नहीं करती है, और अभी भी नहीं करती है, भले ही कितना समर्थन कर रहा हो। तो खैर, म्यांमार की सेना के समर्थन के लिए उन्होंने अपने जो साइबर एक्सपर्ट भेजे, अपनी तरफ से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी दिए जिनसे कि वो अपनी जो म्यांमार की सेना है सुरक्षा कर सके। लेकिन ये खबर किसी तरीके से लीक हो गई। लीक क्या होगी आप सभी लोग जानते हैं, मेरा इशारा किस तरफ है। वो लीक हो गई और पूरी तरीके से फैल गई म्यांमार की जनता के अंदर। अब इसका इफेक्ट देखिए क्या हुआ। भाई, म्यांमार की सेना पहले ही समर्थन नहीं करती थी चीन का, और आज भी पूरी तरीके से नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है पूरी तरीके से। दूसरी बात यह थी कि जो सरकार थी म्यांमार की, जो कि वहां पर पक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, जिन्हें माना जाता था प्रो चाइनीज, जी हाँ, यानी कि चाइना समर्थित सरकार मानी जाती थी, वो भी चीन के खिलाफ हो गई। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर दिखाई जो म्यांमार की जनता ने। म्यांमार के अंदर कल से लगातार लाखों चीनी झंडे फूंक दिए गए हैं, गो बैक चाइना के नारे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई भी ऐसी दुकान अगर दिख रही है जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट है, उसे तबाह किया जा रहा है। चीनी प्रोडक्ट का जबरदस्त तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। जो गलवान घाटी के बाद भारत में एंटी चाइना का मूवमेंट था, उससे लगभग 10 गुना बड़ा ये एंटी चाइना मूवमेंट खड़ा हो गया म्यांमार के अंदर। यानी कि ना तो जनता, ना ही सेना और ना ही सरकार, कोई भी समय समर्थन में नहीं है चीन के। और चीन की असली दिक्कत यह है कि चलिए, उसका जो इन्फ्लुएंस था वो तो खत्म हो ही गया म्यांमार के अंदर। जो उसका करीबन बताया जाता है $50 अरब इन्वेस्टमेंट, वो भी बुरी तरीके से फंस चुका है। यानी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी कि चीन ना म्यांमार का, ना म्यांमार की सेना का, ना म्यांमार की जनता का। और अब देखिए भारत का इन्फ्लुएंस कैसे बना। भाई, जब यह तख्ता पलट हुआ उसके बाद से अब तक भारत ने जो अपने स्टेटमेंट जारी किए, उसमें बहुत ही मॉडर्नेशन बढ़ती है। यानी कि ना तो जनता के खिलाफ गए हैं भारत, ना ही सरकार के खिलाफ गया है, और ना ही हम सेना के खिलाफ गए हैं। तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर हम चल रहे हैं, और भारत इस समय वहां पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। और चीन की हालत ऐसी है कि 11 साल उन्होंने कड़ी मेहनत करी म्यांमार में भारत का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए, लेकिन भारत ने 1 महीने के अंदर सब तहस नहस कर दिया है। आपका क्या मानना है भारत की इस बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।